रात के करीब 2 बजे का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक दूर कहीं से ढोल की धीमी आवाज गूंजने लगी। लेकिन यह किसी शादी का ढोल नहीं था। इसमें खुशी नहीं, डर छुपा हुआ था। कहते हैं इस गांव में जब भी किसी किन्नर की मौत होती है तो उसकी अंतिम यात्रा आधी रात को निकाली जाती है, और अगर कोई आम इंसान उस यात्रा को देख ले तो वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। रोहन, एक यूट्यूबर जो डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाता था, वो पहली बार इस गांव में आया था। वियो, परफेक्ट कंटेंट मिलेगा यहां। घर का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, उसे बार बार समझा रहा था। ओल्ड मैन, भारी आवाज, बेटा अगर रात में ढोल की आवाज सुनो तो खिड़की मत खोलना। जो देख लेता है वो चैन से नहीं जी पाता। रोहन हंस पड़ा। रोहन हल्की हंसी। अंकल, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। करीब 2:30 बजे ढोल की आवाज फिर गूंजी। धक धक धक। रोहन की आंख खुल गई। उसने धीरे से कैमरा उठाया और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने बाहर देखा, उसका दिल रुक गया। करीब 20 किन्नर सफेद कपड़ों में, हाथ में मशाल ली, धीरे धीरे चल रहे थे। बीच में एक चारपाई जिस पर एक शव रखा था। रोहन रिकॉर्ड करने लगा। तभी एक किन्नर अचानक रुक गई और सीधे खिड़की की तरफ देखने लगी। फिर एक एक करके सबने अपना सिर घुमा लिया। सबकी नजर सीधे रोहन पर थी। नीचे से आवाज आई, किन्नर, फुसफुसाहट। जिसने देख लिया है वो अब छुप नहीं सकता। रोहन ने घबराकर खिड़की बंद कर दी, बिस्तर पर लेट गया। छन छन छन। कोई उसके दरवाजे तक आया। रोहन डरते हुए, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर एक आवाज उसके कान के पास, किन्नर, तूने देख लिया है, अब तू भी आएगा। सुबह रोहन ने बूढ़े आदमी को सब बताया। ओएलडी मैन, बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। जो उनकी अंतिम यात्रा देख लेता है वो उसे साथ ले जाते हैं। उसी वक्त रोहन ने आईने में देखा, उसके पीछे एक किन्नर खड़ी थी, सफेद साड़ी में, काली आंखें। लेकिन जब वो पलटा, वहां कोई नहीं था। रात फिर आई। ढोल की आवाज पहले से ज्यादा तेज। इस बार आवाज बाहर से नहीं, उसके कमरे के अंदर से आ रही थी। उसने नीचे देखा, फर्श पर मिट्टी बिखरी थी, जैसे कोई शव अभी अभी रखा गया हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। वही किन्नर अंदर आई, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए। नकीने, किन्नर, तूने मुझे देखा था, अब तू मेरी जगह आएगा। रोहन रोते हुए, मुझे छोड़ दो। किन्नर मुस्कुराई। किन्नर, मैं भी कभी तेरी तरह ही थी। मैंने भी किसी की अंतिम यात्रा देख ली थी। उसने रोहन का हाथ पकड़ लिया। सब कुछ खामोश हो गया। फिर एक रात, फिर वही अंतिम यात्रा। इस बार एक नया किन्नर जुलूस में शामिल था। सफेद कपड़े, शांत चेहरा। वो रोहन था। वो बार बार एक खिड़की की तरफ देख रहा था, जहां एक नया लड़का खड़ा था, कैमरा लेकर। रोहन धीरे से मुस्कुराया। रोहन, अब अगला तू है।